गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और जो भी क्लासेस गया है कार्बन कंपाउंड का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी 4 पार्ट तक आपके पास चला गया वीडियो। और उम्मीद करते हैं कि आप देखे भी होंगे, समझ में आया होगा। ठीक है, आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में है, जितना बार चाहें आप देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि फिर से आ गया पकाने, तो नहीं, पकाने नहीं आया हूँ मैं। जहाँ तक हो गया तो उसके आगे मैं बताने आ गया हूँ। ठीक है, चलिए तो इसको देख लेंगे हम लोग। तो हम लोग लास्ट क्लास में जो है वर्सटाइल इन नेचर कार्बन के बारे में जो है हम लोग बोले थे कि बात करेंगे। डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलेरेंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लिए थे। ठीक है, इलेक्ट्रोप्स के कार्बन के इलेक्ट्रोप्स के बारे में बात कर लिए थे। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर लिए थे। आयनिक बॉन्ड के बारे में भी बात कर लिए थे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्सटाइल इन नेचर कार्बन का। तो क्यों आखिर इसको वर्सटाइल बोला गया? ठीक है बाबू, वर्सटाइल नेचर क्यों बोला गया, राइट। चलिए, वर्सटाइल नेचर बोलने की कारण है कि कार्बन क्या होता है ना, अभी तक कार्बनिक कंपाउंड यानी कार्बन से मिले कंपाउंड लगभग मिलियनों में जानकारी है। इसका ये मतलब है कि ये बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर भी बना लेता है, जैसा चाहता वैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है बाबू, तो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसको अगर हिंदी में बात करें बाबू तो बहुमुखी कार्बन की बहुमुखी संरचना। ठीक है, चलिए, तो पहला इसका प्रॉपर्टीज है बाबू कैटिनेशन। क्या बाबू? कैटिनेशन है, यानी कैटिनेशन होने के कारण ये वर्सटाइल नेचर है। कैटिनेशन कहते किसको है? कैटिनेशन वो है अपने को अपने से जोड़े रखना, यानी कार्बन के पास टेंडेंसी है कार्बन कार्बन कंबाइंड होकर के रहेगा। आई बात समझ में? चलो, कैटिनेशन कहते हैं किसको बाबू? अपने को अपने से जोड़ करके रखना, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन इन नेचर। ठीक है बाबू, चलिए, दूसरी बात है बाबू, जब कार्बन, कैटिनेशन में ही बात कर लेते हैं, एक नंबर हम दे करके यहाँ पे इसको हटाते हैं। जब कार्बन दो या दो से ज्यादा, जब कार्बन दो या दो से ज्यादा मिल करके, ठीक है, बनाते हैं, तो हो सकता है, जैसे मान लो ये कार्बन दो है, दो से ज्यादा, ठीक है बाबू, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। तो अरेंजमेंट के आधार पर, यानी जब कार्बन एटम दो या दो से ज्यादा मिलकर के कार्बन एटम जब अटैच होता है, तो हो सकता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये स्टेट होगा। क्या होगा बाबू? स्टेट, सीधी रेखा। ठीक बाबू, या हो सकता है कि ब्रांच्ड होगा। क्या होगा बाबू? ब्रांच्ड होगा। या हो सकता है कि क्लोज्ड होगा या रिंग होगा। आए बात समझ में बाबू? चलिए, ब्रांच कहेंगे किसको? जब कार्बन स्ट्रेट लाइन अटैचमेंट हो। क्या हो बाबू? जब कार्बन अपने कार्बन से अटैचमेंट हो स्ट्रेट लाइन में, ठीक है बाबू, उसमें कोई ब्रांचेज नहीं होगा, यानी इसमें लटका हुआ बेटा नजर नहीं आए, इसमें कहीं लटका हुआ बेटा नजर नहीं आ रहा है, ये पूरे के पूरे एक ही प्लेन में है। आई बात समझ बाबू? इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेट चेन। क्या कहते हैं बाबू? स्ट्रेट चेन कहते हैं। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए, ब्रांच चेन कहते हैं किसको बाबू? जैसे मान लो ये कार्बन अटैचमेंट है, ठीक है बाबू, कार्बन क्या बाबू? अटैच में है, और इसी में ये एक अटैच्ड हो गया। अब हम लोग जो क्या कहते हैं, इसको बॉक्स जो बनावेंगे, देखिए यहाँ पे, इसमें तो हमारा 4 कार्बन आ गया इस लाइन में। क्या ये इस बॉक्स के अंदर आया है? हम सब आगे बात करेंगे नोमेनक्लेचर में कि आखिर इसको क्या कहते हैं। हमको समझना है ब्रांच्ड और समझना है स्ट्रेट। जब लटका हुआ बेटा नजर आए, लटका हुआ बेटा, कभी कभी आप देखते होंगे ट्रैक्टर के पीछे में या ट्रक के पीछे लिखा रहता लटकले बेटा तकेले। ठीक है बाबू, तो ठीक उसी तरह से लटका हुआ नजर आए, क्या है? लटका हुआ नजर आए, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रांच्ड। आई बात समझ में? स्टेट में लटका हुआ नजर नहीं आएगा, ब्रांच में लटका हुआ नजर आएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे ब्रांच चैन कहेंगे, ब्रांच चैन कहेंगे। आई बात समझ बाबू? चलिए, क्लोज्ड या साइक्लिक, क्लोज्ड या साइक्लिक का मतलब क्या होगा? इसमें जो कार्बन अटैच्ड होंगे,
क्या होंगे बाबू, एक रिंग बनाएंगे। जैसे देखिए सभी कार्बन अटैच्ड हैं लेकिन रिंग नुमा अटैच्ड हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रिंग या साइक्लिक। आए बात समझ बाबू, रिंग या साइक्लिक। आई होप कि समझ में आया होगा। यानी कार्बन कार्बन को जुड़े रखने की टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन, और जुड़े रखने का जो संभावना हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन हो सकता है कि ब्रांच्ड हो, या हो सकता है कि क्लोज्ड हो। आई बात समझ में, तो कैटिनेशन समझ में आया बाबू। चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं। कैटिनेशन आ गया, एग्जाम्पल भी देख लिया आप। आगे बात करते बाबू हम लोग टेट्रा, दूसरा नंबर ये हो जाएगा आपका टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट यानी कार्बन के पास जो है बाबू एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन के पास एटॉमिक नंबर कितना बाबू, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 1s2 2s2 2p6। अब बोलोगे बेटा ये कौन बला आ गया, 1s2 2s2 2p6, ये कोई बला नहीं है। आप पढ़े होंगे KLM, ठीक है बाबू, बस वही चीज़ है ये। इसको कहते हैं हम लोग शेल, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग सब सेल। ये क्या है, ठीक बाबू। चलो 1 मिनट हम इसको बता देते हैं। यानी कोई नई बला नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो मैं समझाने के लिए आपका हूँ यहाँ। जहाँ कन्फ्यूजन होगा आपको, जहाँ दिक्कत आएगा आप मुझे वहाँ खड़ा पाएंगे, ठीक है बाबू। वाई फियर, आई एम हियर। डरने की क्या बात, जब मैं यहाँ हूँ। आई बात समझ में। आप जहाँ आपका कन्फ्यूजन होगा मैं पकड़ लूंगा कि आपको यहाँ कन्फ्यूजन होने वाली है, ठीक है बाबू। चलिए, तो ये कोई नई बला नहीं है, ये आपने पढ़ करके है। तो देख लीजिए, हम यहाँ समझा देते हैं आपको कि ये आखिर आया कहाँ से। ये न्यूक्लियस से सबसे पहला फर्स्ट ऑर्बिट को कहते हो आप लोग के सेल, ठीक बाबू। शेल ऑर्बिट कहते हैं उसको है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, चक्कर लगाता है। आई बात समझ में। इलेक्ट्रॉन की घूमने की जगह को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जहाँ रहता है उसको हम लोग शेल कहते हैं, ठीक बाबू। यानी ऑर्बिट क्या है, इलेक्ट्रॉन की घूमने की जगह। शेल क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक बाबू। चलिए दूसरा को हम लोग कहते थे बाबू एल। अब यहाँ पे मैं होल्ड करता रोकता हूँ। आपको पता है कि के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है बाबू, 2, और एस में भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहता है बाबू 2, ठीक बाबू। चलिए तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, मैंने इसको अरेंज कर दिया। एल में रहता है 8, एल में रहता है 8, तो 8 को मैंने अरेंज कर दिया कुछ इस प्रकार। आई बात समझ, 1 2 3 4। चलिए 8 को अरेंज कर दिया। चलिए एल में जो होता है बाबू एस और पी मिल करके होता है, एस और पी मिल के होता है। एस कहीं भी रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, पी कहीं भी रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो 6 और 2 मिलकर कितना बाबू, 8 हो गए। तो ये एल में कौन कौन सब सेल बाबू, तो एस सब सेल और पी सब सेल मिलके कितना इलेक्ट्रॉन बाबू, तो 8 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहां बताओ मुझे कि 2 1 क्यों लिखे। तो अब देखो के में कितना नंबर ऑफ ऑर्बिट है बाबू, 1 है। तो ये जो कोफिशिएंट बता रहे यहाँ एस वाला जो फर्स्ट एस है हमारे पास, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ सेल कितना बाबू, 1 है। ये कोफिशिएंट बताया। आए बात समझ बाबू। कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ पेन का ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। चलिए ये 2 क्या है बाबू, 2 देखिए, ये 2 है हमारा एस और पी। कहाँ आया था, एल में आया था। एल में नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना बाबू, 2। एल में नंबर 1 और 2, ठीक है बाबू। तो ये 2 कोफिशिएंट है नंबर ऑफ ऑर्बिट का। आए बात समझ में। तो ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका 1s2 2s2, ठीक बाबू, 2p2। आए बात समझ में। अब बताओ मुझे, यहां देखो एस और पी को मत देखो, ये नंबर देखो, 2 और 2 सेम है। जहां ये दोनों रहेगा वहीं पर रहेगा, ठीक बाबू। सेकेंड ऑर्बिट का ही है बात कर रहा, सेकेंड सेल का ही बात कर रहा है ये। तो अब बताओ जब सेकेंड सेल का, तो इसके जो भी इलेक्ट्रॉन होगा आपस में जुड़ जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बाबू, ये 2 और 2 सेम है, ठीक है। इसलिए एस और पी वाला इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, जुड़ करके कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया बाबू, 4 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ क्या 4 इलेक्ट्रॉन यहां मिल करके कितना हो चाहिए बाबू, 8 में। एल में होना चाहिए 8, आया कितना, 4। क्या स्टेबल है, नहीं है। इसके आगे वाला देखो, यहां रहना चाहिए 2, है कितना, 2, ये स्टेबल है। तो स्टेबल के आगे वाला को हम लोग कहते हैं आउटर। क्या कहते हैं बाबू, तो आउटर इलेक्ट्रॉन ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, आउटर इलेक्ट्रॉन। और इसी आउटर इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बाबू, वैलेंस। अब पता चला मुझे कि कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाबू, तो 4।
4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण कार्बन को क्या बोलता हूँ, टेट्रावैलेंट। आए बात समझ में, जैसा चाहेगा वैसा ये स्ट्रक्चर बना लेगा, क्योंकि इसके पास कितना वैलेंट इलेक्ट्रॉन है बाबू, 4 है। कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया बाबू। चलिए तीसरा है प्रॉपर्टीज इसका, तीसरा प्रॉपर्टीज है ये, इसके पास टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म, मल्टीपल सॉरी टेंडेंसी टू मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग। क्यों, आपसे पूछा जाए कि आखिर मल्टीपल बॉन्ड क्यों बना लेता है, ठीक बाबू, ड्यू टू स्मॉल साइज। रीजन बताइएगा आप, स्मॉल साइज के कारण। क्या बताइएगा रीजन, मैं लिख दे रहा हूं आपसे, कोई पूछेगा स्मॉल साइज, क्या बताइएगा बाबू, स्मॉल साइज। आई बात समझ में। चलिए अब मल्टीपल बॉन्डिंग करने का मतलब क्या हुआ बाबू, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल लाइन दिखे उसी को हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या कहते हैं बाबू, सिंगल बॉन्ड। आई बात समझ में। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल लाइन दिखे तो इसको कहते हैं डबल बॉन्ड। क्या कहते हैं बाबू, डबल बॉन्ड। आई बात समझ में। चलो जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल लाइन दिखे तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड। यानी कार्बन के पास टेंडेंसी है सिंगल बॉन्ड बनाने का भी, डबल बॉन्ड बनाने का भी और ट्रिपल बॉन्ड बनाने का भी। आई बात समझ बाबू। इसीलिए इसको कहा गया टेंडेंसी टू मल्टीपल बॉन्ड बनाने का। रीजन, क्योंकि ये स्मॉल साइज होता है। क्या होता है बाबू, स्मॉल साइज होता है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि अगर रिएक्टिविटी की बात करें, हम अभिक्रियाशील के अंतर्गत बात करेंगे तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो सिंगल बॉन्ड वाला जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। याद रखिएगा, क्या होता है बाबू, लेस रिएक्टिव। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है बाबू, ये हाई रिएक्टिव होता है। क्या होता है बाबू, हाई रिएक्टिव होता है। चलिए आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्रॉपर्टीज में, आता है चौथा प्रॉपर्टीज आता है इसका आइसोमर। क्या होता है बाबू, आइसोमर। आइसोमर कहते हैं किसको, आइसो का मतलब होता सेम, आइसो का मतलब सेम, मर का मतलब होता पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि वह कंपाउंड यानी जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट अरेंजमेंट डिफरेंट हो उसी को हम लोग कहते हैं आइसोमर। क्या कहते हैं बाबू, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो। मैं आपके सामने मैं लिखता हूं, जैसे देखिए C2H5OH है, इसको हम अगर अरेंज करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक बाबू। और एक हमारे पास है डाई मिथाइल ईथर, ठीक बाबू। ये सब नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास जब आएगा नोमेनक्लेचर पे ही आएगा, एकदम कंप्लीट, पेशेंस बना के रखेंगे, घबराएंगे नहीं, ठीक है। चलिए तो डाई मिथाइल ईथर, इसका ये मतलब हो गया ये इस तरह से। अब बताओ मुझे, पहले वाला एग्जांपल में कार्बन कितना बाबू, कार्बन काउंट कर लेते हैं, कार्बन काउंट कर लेते हैं बाबू। देखिए इसमें यहां एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन है, यानी कार्बन की संख्या इसमें कितना बाबू, 2। हाइड्रोजन की संख्या देखो तो बाबू, एक यहां, दो यहां, 3 3 6। हाइड्रोजन कितना, 6। ऑक्सीजन देखो बाबू 1। इसमें देखिए कार्बन कितना बाबू, एक यहां तो 2। हाइड्रोजन कितना बाबू, 3 यहां 3 यहां, तो कितना हाइड्रोजन बाबू, 6। ऑक्सीजन देखो तो बाबू, ऑक्सीजन भी 1। अब बताओ मुझे, पहला वाला स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन कितना, सेम 2। हाइड्रोजन कितना, 6, सेम, ठीक है बाबू। ऑक्सीजन कितना, 1। नीचे में देखेंगे बाबू कार्बन कितना, 2। हाइड्रोजन कितना, 6। ऑक्सीजन कितना, 1। बट दोनों में क्या, अरेंजमेंट का डिफरेंस आया। क्या है बाबू, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है, ठीक है बाबू। बट मोलिकुलर फार्मूला देखा जाए, मोलिकुलर मास देखा जाए तो सेम है। इसी को कहते हैं हम लोग आइसोमर। तो आई होप कि समझ में आया होगा क्या कहते हैं आइसोमर। आइसोमर की यानी मोलिकुलर फार्मूला सेम बट अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है बाबू। चलिए तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। बिल्कुल एकदम बारीकी से देखते जाना है, समझ समझ करके पढ़ना है, ठीक है, रुक रुक करके। अगर वीडियो लंबा लगे भी तो घबराना नहीं है, ये आपके ही लिए है और बेहतर। बिल्कुल सबसे जब तक अलग पढ़ेंगे नहीं तो सब आपकी पहचान
लोगों से अलग होगा नहीं, बिल्कुल। जिसे एक तरफ देखिएगा आप, जब बारिश की पानी गिरती है, जब पानी वही है, बारिश की ही पानी गिरी, जब एक पत्ती पे रुक जाता है, दूर से आप देखेंगे तो वो शाइन करता है, चमकता है, लगता है कि मोती है, ठीक है बाबू। और उसी के बगल में नाला होता है, तो वही पानी नाला में चला जाता है। देखो पानी एक ही है, रिलेशन अलग अलग हो गया तो उसकी नाम अलग अलग हो। वही पानी नाला में गया तो लोग कह दिया नाला का पानी, वही पानी का ड्रॉपलेट लीफ पत्ती पे ठहर गया तो लोग कह दिया मोती है। तो सबसे फैक्ट क्या रखता है, मायने ये रखता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, आप जिसके साथ उड़ते बैठते हैं उन लोग का सर्कल कैसा है, ठीक है। आपका सोहबत ही बताएगा कि आप क्या है। आई बात समझ में? इसीलिए घबराना नहीं। अगर लोग आपको बहकाए भी कि क्या पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, तो आपको बिल्कुल पहचान अगर अलग बनाना है तो डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 10th के बहुत कम समय रह गए हैं बाबू। थोड़ी सी मोटिवेट जरूरी है, 10th के समय बहुत बोर्ड देना है, बहुत कम समय लगा। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो एक एक पॉइंट को आप हिट करते चलिए और बारीकी से समझ करके पढ़िए। बाकी जब दिक्कत आएगी तो उसको समझाने के लिए ज्ञान घर आपके सामने है, ठीक है बाबू। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हम बताते बाबू, हाइड्रोकार्बन दो चीज से मिलकर बना, किससे किसे? हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इसी को हम लोग कहते हैं बाबू हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं बाबू? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इसको क्लासिफाई किया गया बाबू दो पार्ट में। कितने पार्ट में बाबू? दो पार्ट में। एक को बोला गया सैचुरेटेड, क्या बोला गया बाबू? सैचुरेटेड। और एक को बोला गया अनसैचुरेटेड, ठीक बाबू। सैचुरेटेड और, चलिए सैचुरेटेड वाले को बोला गया अल्केन, क्या बोला गया बाबू? अल्केन बोला गया। अनसैचुरेटेड का दो पार्ट आया, कौन कौन आया बाबू? अल्कीन और अल्काइन, ठीक बाबू। चलिए सैचुरेटेड कहेंगे किसको बाबू? जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, व्हेन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन कार्बन इज कॉल्ड सैचुरेटेड। आए बात समझ में? अब अभी मैंने बताया आपसे कि सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, यानी कार्बन के पास टेंडेंसी है मल्टीपल बनाने का, सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, डबल बॉन्ड भी बनाएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। और मैंने यहाँ पे रिएक्टिव की बात किया था कि सिंगल बॉन्ड मोर रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव, मैंने अभी बताया। हाँ बोलिए, लेस रिएक्टिव, बिल्कुल आपने सही आंसर किया है। चलिए डबल बॉन्ड में बात करें, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड मोर रिएक्टिव होता है। रीजन देखिए, यहां डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, ये एक दूसरे को खोना नहीं चाहेगा। क्या करेगा? खोना नहीं चाहेगा, इसलिए यहां पे नया प्रोडक्ट बनने की संभावना बहुत कम है। यहां क्या करेगा? डबल बॉन्ड है, कोवैलेंट है, कोवैलेंट का मतलब हो गया शेयरिंग से, तो हो सकता है कि इसके बीच अनबन हो जाए, मामला ना बने, तो ये ब्रेक होने के चांसेस है। जब ब्रेक होगा तो क्या होगा? नई प्रॉपर्टीज आएगी, नई कंपाउंड फॉर्म होगा, इसीलिए ये रिएक्टिव ज़्यादा है, ये रिएक्टिव कम है। आई बात समझ में? चलिए अब यहाँ बात करेंगे कि अल्केन में जो आया, अल्केन ग्रुप में, ठीक बाबू, अल्केन ग्रुप का सबसे पहला कौन है? अल्केन का सबसे पहला फैमिली है जिसका नाम है मेथेन। क्या नाम बाबू? मेथेन। इसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक बाबू, मेथेन। आई बात समझ में? चलिए अल्कीन का पहला फैमिली है जिसका नाम है इथीन। क्या नाम बाबू? इथीन, या इसी को बोला जाता है इथाइलिन भी कहा जाता है कहीं कहीं, या इथाइलिन, ठीक बाबू। चलिए अल्काइन का पहला फैमिली का नाम है इथाइन। क्या नाम है बाबू? इथाइन, ठीक है। चलिए ये, या इसी को बोला जाता है एसिटाइलिन। क्या बोला जाता है बाबू? एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। आए बात समझ में? चलिए अल्किन कब होगा? जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। अल्काइन कब होगा बाबू? जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। आई बात समझ में? अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अरेंजमेंट के हिसाब से जो अटैचमेंट हुआ था, स्टेट भी हुआ था, ब्रांच भी हुआ था
और रिंग भी हुआ था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि मिनिमम कार्बन कितना चाहिए रिंग बनाने के लिए, तो वहाँ याद रखिएगा कि मिनिमम 3 कार्बन होगा तभी जाके रिंग बनेगा। ठीक है, मिनिमम कितने कार्बन? 3 कार्बन ही होगा रिंग बनाने के लिए। आई बात समझ में? चलिए अब कुछ बात हम लोग याद कर लेते हैं। क्या याद करते? अगर आपसे पूछे, क्या पूछे बाबू? ये पूछे पहला कार्बन जो है मेथेन है अल्केन ग्रुप का, ये सैचुरेटेड है, ये बना कैसे? तो इसका हम लोग सिंथेसिस देख लेते हैं। क्या देख लेते बाबू? सिंथेसिस देखते हैं, बना कैसे। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले लिया क्या बाबू? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या लिया? इसको हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्या किया? रिएक्ट कराया। कितना टेम्परेचर बाबू? 300 डिग्री सेल्सियस पे। कितना पे बाबू? तो ये हमारा बना था CH4 और H2O। क्या बना था बाबू? तो अब देखो बैलेंस है क्या? हाइड्रोजन है 6 हमारे पास, ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा आपका। आए बात समझ में? तो बना कैसे? कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, हीट कराया। कितना डिग्री पे बाबू? 300 डिग्री पे। तो क्या बना? मेथेन। इसको कहते हैं मेथेन। और मेथेन का अनदर नेम है बायोगैस, में भी ज्यादा कंटेंट होता है इसका। बायोगैस, बायोगैस में लगभग 65% मेथेन ही होता है। कितना परसेंट बाबू? 65% मेथेन होता है। बायोगैस में और भी गैस होता है, जैसे नाइट्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक बाबू, और NO2 भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। आई बात समझ में? लेकिन मेथेन कितना होता है बाबू? 65%। मेथेन गैस को अनदर नेम भी है। क्या नेम है बाबू? डैम्प गैस भी कहा जाता है। यानी ये पेट्रोल यानी तेल के कुआं में ज्यादा निकलता है, इसको कहते हैं डैम्प गैस। क्या कहते हैं बाबू? डैम्प गैस। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए, यानी अल्केन फैमिली का पहला कंपाउंड कौन है? मेथेन है। कैसे बना आपने दिखा दिया। अगर आपके पास CO+H2 है, ठीक है बाबू, तो इसको कहते हैं हम लोग वाटर गैस। क्या कहते हैं बाबू? वाटर गैस। CO+H2 को क्या कहते हैं बाबू? वाटर गैस, या इसी का नाम पड़ता है सिंथेसिस गैस। क्या कहते हैं बाबू? सिंथेसिस गैस। याद रहेगा, इसको माइंड में रखिएगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इथाइलिन की। किसकी बात करते हैं बाबू? इथाइलिन की। चलिए, इथाइलिन सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड बाबू? इथीन या इथाइलिन? इथाइलिन ये अनसैचुरेटेड है। कैसा सैचुरेटेड बाबू? अनसैचुरेटेड। ये कार्बन कार्बन के बीच क्या रखेगा बाबू? यानी अनसैचुरेटेड के लिए एटलीस्ट कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कहीं एक जगह दिखना ही दिखना चाहिए। ठीक बाबू, आई बात समझ में? चलिए, इसको कहते हैं हम लोग बाबू इथीन। क्या कहते हैं बाबू? इथीन। तो ये बना कैसे था? तो इसका सिंथेसिस देख लीजिए, बना कैसे। सबसे पहले लिया था बाबू इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। इसको कहते हैं हम लोग इथाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं बाबू? इथाइल अल्कोहल। ठीक बाबू, ये कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएगा। कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं सांद्र। कितना टेम्परेचर बाबू? 70 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक बाबू, चले। H2SO4 जो होता है, इसका काम होता है कहीं भी वाटर रहेगा उसको सोख लेना। यानी H2SO4 का क्या काम है बाबू? वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो बताओ, इसमें वाटर है, इसको क्या करते हैं? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो इसमें से क्या निकलेगा बाबू? H2O। क्या निकलेगा? H2O। तो बताओ, एक तो ऑक्सीजन है ही, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कितना निकल रहा बाबू? 2 हाइड्रोजन निकल रहा। तो एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन बचेगा कितना? 4 हाइड्रोजन। तो ये बन गया हमारे पास C2H4। इसी को कहते हैं हम लोग इथीन। क्या कहते हैं बाबू? इथीन कहते हैं। आई बात समझ में? और प्लस क्या बना लिया? H2O। क्या बनाया? H2O। आई बात समझ में? यानी पहला अनसैचुरेटेड फैमिली का जो है हमारे पास वो इथीन है, डबल बॉन्ड वाला। यानी इसको हम लोग कहते हैं इथीन अल्कीन। क्या कहते हैं बाबू? अल्कीन फैमिली का पहला कौन है? इथीन है। कौन है बाबू? इथीन है। कैसे बना? तो जब इथाइल अल्कोहल को कंक H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया गया, टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस, क्या बना बाबू? बोलिए बोलिए, क्या बना? इथीन बना, C2H4 बना, और क्या बना? वाटर रिलीज किया। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते आगे। अनसैचुरेटेड में हमारे पास अल्काइन भी है। क्या बाबू? अनसैचुरेटेड में अल्काइन।
अल्काइन का इंडिकेशन क्या बाबू, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा। अल्काइन का इंडिकेशन कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, कहीं भी एक जगह दिखेगा आपको। आई बात समझ बाबू, चलिए ठीक है। तो इसका अल्काइन फैमिली का पहला है हमारे पास इथाइन। क्या है नाम बाबू, इथाइन या एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। आई बात समझ में, एसिटाइलिन, कोई दिक्कत बाबू। चलिए अब एसिटाइलिन बना कैसे बाबू, तो ये लिया गया था कैल्शियम कार्बाइड। क्या लिया गया था बाबू, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक बाबू, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया, ये बना था हमारे पास C2H2, क्या बना, और प्लस CaOH का होल ट्वाइस। क्या बना था बाबू, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये हमारे पास जो हो जाएगा 2H2O, यहाँ बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको कहते हैं, देखिए कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच कितना बाबू, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कितना हाइड्रोजन है बाबू, 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, एक हाइड्रोजन क्या दे दीजिए, इसको दे दीजिए। तो क्या बन गया बाबू, ये C2H2 बन गया। क्या बना बाबू ये, इसका नाम क्या पड़ा, इथीन। क्या पड़ा, सॉरी इथाइन पड़ा, नाम पड़ा इथाइन। क्या पड़ा बाबू नाम, इथाइन। क्या पड़ा नाम, इथाइन या एसिटाइलिन। क्या पड़ा बाबू, एसिटाइलिन। देखिए इसकी एक आप यूज याद रखेंगे एसिटाइलिन का, एसिटाइलिन का यूज यानी इथाइन का यूज किया जाता है वेल्डिंग में, ठीक है, लोहा को काटने में। वजह ये जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। कितना, 3000 डिग्री सेल्सियस हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण इसको लोहे के वेल्डिंग करने में और इसे लोहा के काटने में इस्तेमाल किया जाता है। आई बात समझ में बाबू। तो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन की बात किया, कौन कौन, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में कौन आएगा बाबू, अल्केन, अल्केन ग्रुप यानी सैचुरेटेड का पहला फैमिली का नाम क्या है, मेथेन है। अनसैचुरेटेड में कौन आएगा, तो 2 आएगा, कौन कौन, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन कहेंगे किसको, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अल्काइन कहेंगे किसको, जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। आई बात समझ में। चलिए यानी अल्कीन ग्रुप का पहला फैमिली का नाम क्या है बाबू, इथीन है, जिसको इथाइलिन भी कहते हैं। अल्काइन ग्रुप का जो है पहला फैमिली का नाम क्या है बाबू, इथाइन है या एसिटाइलिन भी कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। किसकी बात करते हैं बाबू, नोमेनक्लेचर के, IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर फुल फॉर्म क्या बाबू, IUPAC का इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बाबू, बुक में है नोमेनक्लेचर, कहीं के किसी किसी एग्जाम में पूछ देता है। चलिए इसको जानने से पहले कुछ जानते हैं हम लोग। N ये बराबर N बराबर नंबर ऑफ कार्बन। क्या है बाबू, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। और इसका नाम क्या होगा, चलिए अगर N बराबर 1 हो जाए, N का वैल्यू 1 हो जाए तो इसका नेम क्या पड़ेगा, N का वैल्यू 1 होगा तो इसको कहते हैं मेथ। क्या कहेंगे बाबू, मेथ। N का वैल्यू 2 हो जाएगा तो इसका बोलते हैं हम लोग इथ। क्या बोलते हैं, इथ। N का वैल्यू 3 हो जाए इसको बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं बाबू, प्रोप। N का वैल्यू 4 हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। N का वैल्यू 5 हो जाए तो इसको कहते हैं हम लोग पेंट। क्या कहते हैं बाबू, पेंट। N का वैल्यू 6 हो जाए तो इसको कहते हैं हम लोग बाबू हेक्स। क्या कहते हैं, हेक्स। N का वैल्यू 7 हो जाए बाबू, इसको कहते हैं हेप्ट। क्या कहते हैं बाबू, हेप्ट। N का वैल्यू 8 हो जाए तो इसको कहते हैं ऑक्ट। N का वैल्यू 9 हो जाए इसको कहते हैं नॉन। N का वैल्यू 10 हो जाए इसको बोलते हैं डेक। N का वैल्यू 11 हो जाए इसको कहते हैं अनडेक। यानी N क्या बाबू, नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन है। अब आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि अब आगे के यहाँ क्या लगेगा, N लगेगा कि इन लगेगा, तो अब बात करेंगे N कब लगेगा, N की लास्ट में। यानी ये जो कॉमन है, ये जो मेथ सब है, ये अल्क है। क्या बाबू, अल्क। आगे वाला कॉमन रहेगा सब में। आगे वाला क्या रहेगा बाबू, वो कॉमन रहेगा, ये रहेगा कॉमन है। बाद में क्या जुड़ेगा हमको ये देखना है। तो देखो जैसे हमने बात किया था बाबू मेथेन। क्या बात किया था बाबू, मेथेन। बात किया था इथीन, बात किया था इथाइन। ठीक बाबू, देखो
ये कॉमन है, मेथ इथ, देखिए यहाँ पे इथ दिख जाएगा आपको, इथ दिखा, इथ दिख गया, मेथ दिख गया। चले लास्ट वाला में हमारा डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा बाबू, लास्ट वाला में डिफरेंस आ रहा है, ये यानी यहां डिफरेंस है एन की, यहां डिफरेंस है इन की, यहां डिफरेंस है आयन की। आए बात समझ में? तो एन कब होगा, एन कब लगे, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो लास्ट में हम लोग ए एन यूज करेंगे। कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्केन। क्या कहते हैं बाबू, अल्क प्लस एन, अल्क प्लस एन। इसका फॉर्मूला होता है, अल्क का फॉर्मूला होता है बाबू CnH2n, CnH2n। एन जब ऐड लगेगा तो ये अपने तरफ से दो ऐड करना है, ये दो क्या ऐड है, तो ये दो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या है बाबू, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। आई बात समझ में? CnH2n फॉर्मूला होता है अल्क का, क्या होता है बाबू, CnH2n। एन जहां लगेगा उसमें क्या जोड़ना है बाबू, दो जोड़ना है। क्या जोड़ना है बाबू, दो जोड़ना है। ये दो क्या है, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। क्या है बाबू, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। चलिए इन जहां रहे, इन है हमारा, अल्क कॉमन है प्लस इन। अल्क का फॉर्मूला क्या बाबू, अभी बता हम, CnH2n, CnH2n प्लस इन जहां लगेगा यहां जीरो जोड़ेंगे, मतलब कुछ नहीं जोड़ेंगे। इन जहां रहेगा वहां कुछ नहीं जोड़ेंगे, मतलब जीरो, कुछ ऐड नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं आयन की, ठीक है बाबू। तो आयन, अल्क प्लस आयन, अल्क का फॉर्मूला बाबू CnH2n। जहां आयन लगेगा, जहां लगे ये माइनस करना है 2। क्या माइनस होगा बाबू, देखिए हम आउट ऑफ प्लेन हो जाए तो घबराना नहीं है, ठीक है, हम आपको समझा ही रहे हैं और देख रहे हैं। लिखते लिखते थोड़ा आउट ऑफ प्लेन हो जा रहा है तो ये चिंतित नहीं हो जाना, मैं आपके सामने में ही हूं, ठीक है बाबू। चलिए अल्काइन होगा तो इसमें क्या करना है, दो घटा देना है। इन होगा छोड़ देना है, एन होगा दो जोड़ देना। इसका मतलब कोड हो गया, इन लास्ट में लगेगा, इन लास्ट में रहेगा, वाइन लास्ट में रहेगा, मतलब जोड़ दो। इन रहेगा तो जोड़ दो, इन रहेगा, इन रहेगा तो बाबू, अच्छा कट गया। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया बाबू आपको। एन रहेगा तो जोड़ना है, क्या जोड़ना है, दो जोड़ना है, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़ेगा। आए बात समझ में? इन रहेगा तो उसमें कुछ नहीं जोड़ना है, इनमें कुछ नहीं जोड़ना है। आयन रहेगा तो दो घटा देना है, यानी देखिए क्या जोड़ना है क्या घटाना। देखिए अल्केन का फॉर्मूला CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2 अल्केन का फॉर्मूला, ठीक बाबू। चलिए अल्केन का फॉर्मूला क्या है बाबू, अल्क, अल्क कॉमन है, अल्कीन, अल्केन सब रहेगा आपके पास, अल्काइन, ठीक बाबू। चलिए अल्क 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 यहां भी है, मतलब अल्का याग्निक तीनों जगह है। अल्का याग्निक क्या है बाबू, तीनों जगह है। बाद में क्या लगा बाबू, एन, इन और आयन लगा हुआ है। तो एन इन आयन, देखिए एन जहां रहेगा ये दो जोड़ देना है, ठीक है। अल्क का फॉर्मूला बाबू CnH2n। एन क्या है बाबू, नंबर ऑफ कार्बन। एन क्या है बाबू, नंबर ऑफ कार्बन। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन, अगर कार्बन एक है, कार्बन एक है तो उसका डबल करोगे H के, H2n, तो दो हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक बाबू। अल्केन फैमिली का आप जान रहे हो कि पहला कंपाउंड कौन है बाबू, मेथेन है, CH4। क्या बाबू, मेथेन। अगर मान लो यहाँ एन का वैल्यू कितना है, 1, ठीक है बाबू। फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, CnH2n, CnH2n, एन का वैल्यू रखो 1, कितना है बाबू, 1 है, तो ये जाएगा 1, 2 × 1, तो कितना हो जाएगा बाबू, CH2। क्या ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि पहला ही फॉर्मूला आया हमारे पास, किसका आया, मेथेन का। मेथेन में हाइड्रोजन कितना बाबू, 4 है, यहाँ कितना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, 2 ऐड हो रहा है। ये मिलकर के क्या बना लिया, CH4, क्योंकि 4 कार्बन के पास क्या होता है बाबू, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जब भी बनाएगा 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा या 4 हाइड्रोजन को जोड़ेगा। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की, किसकी बात कर बाबू, हाइड्रोकार्बन की। अगर ये स्ट्रक्चर मान लो ये दिया हुआ आपको, ठीक है बाबू, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ, हाइड्रोजन जरूरी नहीं कि आपको दिया जाए या स्ट्रक्चर में दिखाया जाए, ये आपको माइंड में सेट रखना। हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो कार्बन जा रहा है ससुराल, कहाँ जा रहा बाबू, ससुराल जा रहा है। इसका स्वागत कौन करेगा, आएगा पानी लेकर के हाइड्रोजन,
क्योंकि पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन, यानी कार्बन चले ससुराल उसकी स्वागत करे कौन, हाइड्रोजन। कौन करे स्वागत, हाइड्रोजन करे। क्या लेकर के आएगा, पानी। पानी किससे मिलके बना हुआ, हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ। याद रखने का तरीका। चलिए अब यहां पे देखो बाबू, कार्बन जो है कितना बॉन्ड बना रहा है, आपको दिख रहा होगा एक बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है, 3 इलेक्ट्रॉन बच गया, इधर बचा, इधर बचा, इधर बचा। यहां देखो ये बॉन्ड कार्बन का है, ठीक बाबू। ये बॉन्ड कार्बन बीच में है, तो यानी ये बॉन्ड से भी कार्बन लिंक है, इधर से भी लिंक है। कितना बॉन्ड बना रहा है, 2। क्या को बच रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 2 लगा दो, यहां पे बचा दो। यहां भी देख लो इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तो बचा कितना हमारे पास बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो। इस कार्बन की बात करो, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहा है, बचा कितना, 3, तो 3 यहां यहां यहां। अब बताओ यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन फ्री था, 3, तो जितना इलेक्ट्रॉन फ्री उतना हाइड्रोजन आवेगा पानी लेकर के। चलिए तो क्या हाइड्रोजन हो गया बाबू, अगर चाहो तो यहाँ अटैच कर दो, यहाँ अटैच कर दो, यहाँ अटैच कर दो। यहाँ क्या हाइड्रोजन बाबू, 2 गो सिंगल लाइन से दिखाना है। कितना लाइन से दिखाना बाबू, सिंगल लाइन से दिखाना है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ बात करो बाबू, यहाँ तो कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, कितना फ्री, 2। क्या वो आवेगा, हाइड्रोजन 2 आवेगा। जितना फ्री रहेगा उतने हाइड्रोजन आवेगा, क्या लेकर के, पानी। क्योंकि कार्बन कहाँ गया है, ससुराल, तो ससुराल जो जाएगा उसका रिस्पेक्ट होगा या नहीं होगा। अतिथि देवो भव, मेहमान क्या होता है, भगवान तुल्य होता है। आई बात समझ में। यहां कार्बन की बात बताओ, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बना लिया, कितना इलेक्ट्रॉन फ्री, 3। कितना बॉन्ड बनावेगा बाबू, 3, तो 3 को हाइड्रोजन आवेगा यहां यहां यहां। आई बात समझ बाबू। तो ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन दिखे स्ट्रक्चर में, अब आपके माइंड में रखना है। अब देखिए मैंने समझाया, आपको समझ में आया, तो ये आपकी काबिलियत नहीं है, ये हमारी काबिलियत है जो हमने समझाया और आपको समझ में आया। आपकी काबिलियत तब मानी जाएगी जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा और वहां आप सही कर करके आएंगे, तब आपकी काबिलियत मानी जाएगी। हमने समझाया और आपको समझ में आया, ये हमारी काबिलियत जो हम आपको समझा दिए। एग्जाम में पूछेगा, वहां आप सही करके आइएगा तो आपकी काबिलियत मानी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा बाबू। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अल्केन का तो हो गया, क्यों 2 जुड़ेगा बाबू। तो पहला फैमिली इसका है हमारे पास मेथ। क्या बाबू, मेथ। मेथ में कितना कार्बन, एक कार्बन, यानी CN रहेगा हमारे पास, H2+2। देखो मेथ है, कार्बन कितना लेना है, 1 लेना। N का वैल्यू कितना बाबू, 1। N का वैल्यू 1 रखना है। चलिए N का वैल्यू 1 रखिएगा, H2 इंटू N का वैल्यू कितना, 1+2 कितना हो जाएगा। ये जो जुड़ेगा बाबू हाइड्रोजन के नंबर में जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा बाबू, हाइड्रोजन के नंबर में जुड़ेगा। कितना हो जाएगा, CH4 इसका नाम पड़ेगा बाबू। बताओ क्या कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड होगा तो लगेगा इन। कार्बन में अभी कोई बॉन्ड नहीं है, अकेले है, ठीक है बाबू। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो लगेगा N। क्या लगेगा बाबू, N लगेगा। यहाँ सिंगल कार्बन है, ये ऑलवेज बनेगा तो अल्केन ग्रुप का ही बनेगा, मेथेन बनेगा। क्या बनेगा बाबू, सॉरी मिस्टेक क्यों हो जा रहा, मेथेन बनेगा। क्या बनेगा बाबू, मेथेन बनेगा। दूसरा अगर N का वैल्यू 2 रख दीजिए, N का वैल्यू क्या रखिएगा, 2 रखिए। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, CnH2n+2। बताइए क्या हो जाएगा, C2 इंटू 2+2। ये कहाँ जुड़ेगा बाबू, हाइड्रोजन वाला में। कार्बन कितना 2, तो कार्बन 2 लिख लीजिए। हाइड्रोजन कितना, 2 दूना 4 और 2 कितना 6। तो यानी ये हमारा हो गया इथेन। क्या हो गया बाबू, इथेन, ठीक है बाबू। अगर N हम 3 रख देते हैं तो बता लो, CnH2n+2 कितना हो जाएगा। N का वैल्यू कितना बाबू, 3 रखना है, ठीक है बाबू। ये दो कहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन वाला में, तो कितना हो जाएगा, C3 और S कितना बाबू, 8। यहां से क्या शिक्षा मिला, शिक्षा ये मिला, देखिएगा गौर से। यहां कार्बन कितना बाबू, 1। यहां कार्बन कितना बाबू, 2। यहां कार्बन कितना बाबू, 3। अल्केन ग्रुप में जितना कार्बन है उसका डबल से हाइड्रोजन 2 अधिक होगा। अल्केन ग्रुप में जितना कार्बन होगा
उस कार्बन के डबल से हाइड्रोजन 2 अधिक होगा। यहां देखिए कार्बन कितना 1, इसका डबल कितना होगा 2, 2 से 2 अधिक तो 4 हो गया, मेथेन हो गया। यहां देखिए कार्बन कितना बाबू 2, 2 का डबल कितना 4, 4 में 2 ऐड करिएगा कितना आ जाएगा 6। ठीक है बाबू, चलिए इसमें देखिए बाबू 3 है, 3 का डबल 6, 6 का 2 ऐड करिएगा कितना 8। आई बात समझ में? तो अल्कीन ग्रुप में क्या होगा 2 ऐड होगा। क्या होगा बाबू 2 ऐड होगा। ठीक है, अल्केन ग्रुप में क्या होगा ऐड होगा। अल्केन ग्रुप का पहला कंपाउंड कौन है बाबू मेथेन है। कैसे बना मैंने आपको बता दिया, राइट। चलिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं अल्कीन की, किसकी बात करेंगे बाबू अल्कीन की। चलिए अल्कीन की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला बाबू CnH2n, CnH2n। चलिए n का वैल्यू हम लोग रखते हैं 1। क्या रखेंगे बाबू 1, तो रखिए C1 2 × 1, तो ये क्या हो जाएगा बाबू CH2। ये हमारा मेथिन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब अल्कीन ग्रुप में आने के लिए हमको मिनिमम कितना से शुरू होना होगा 2 से, यानी n का वैल्यू 2 से ही एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं करेगा। लिख करके मैं इसलिए काटा हूं ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए कि अल्कीन में एक कार्बन से नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्कीन में कभी मेथिन नहीं होगा, कभी मेथिन नहीं होगा, हमेशा शुरू होगा तो इथीन से होगा। कहां से शुरू होगा बाबू नियरेस्ट हमारा इथीन से है। आई बात समझ बाबू। चलिए तो n का वैल्यू कितना रखिए बाबू 2, तो ये क्या हो जाएगा C2H2 × 2 बराबर कितना C2H4, C2H4। इसका स्ट्रक्चर देख लो, कार्बन और कार्बन है, 2 कार्बन है। क्या बाबू 2 कार्बन है, कितना हाइड्रोजन 4, तो 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो। 1 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनावेगा, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनावेगा। यहां बताओ कितना हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना लिया 2। कार्बन बनाता कितना है 4, बचा कितना फ्री 2 इलेक्ट्रॉन फ्री बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लगा लो इसको। आई बात समझ में? कार्बन बनाता कितना है 4, यहां क्या हाइड्रोजन बाबू 2 हाइड्रोजन जुड़ने के कारण 2 बॉन्ड बनाया, फ्री कितना 2, तो 2 यहां। अब इस दोनों को आपस में जोड़ दो, क्या बॉन्ड दिखा आपको डबल बॉन्ड दिखा। क्या दिखा बाबू डबल बॉन्ड दिखा। अब बताओ ये कार्बन को देखो 2 बॉन्ड इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, इसी को आप इस तरह से भी अरेंज कर सकते हो। कार्बन कार्बन के बीच कितना बाबू डबल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन यहां है तो यहां से 1 हाइड्रोजन जुड़ गया, यहां से 1 हाइड्रोजन जुड़ गया, यहां पे है 1 हाइड्रोजन इससे 1 हाइड्रोजन इससे, आपकी मर्जी जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। ठीक बाबू, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखे क्या कहलाएगा अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड का नाम हमारा जो होता है अल्कीन ग्रुप होता है। क्या होता है बाबू अल्कीन ग्रुप। यहाँ कार्बन कितना बाबू 2, इसलिए इसका नाम पड़ेगा बाबू 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं इथ। डबल बॉन्ड है क्या लगेगा लास्ट में इन, इथीन हो गया। क्या हो गया बाबू डबल बॉन्ड के लिए लास्ट में क्या यूज करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए लास्ट में क्या यूज करेंगे इन, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे इथ, बन करके क्या हो गया इथीन। आई बात समझ में? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। आई बात समझ में? चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं इसी तरह से एन का वैल्यू अगर मान ले 3 हो जाए तो आप बता दो मुझे क्या होगा। एन का वैल्यू कितना रखेंगे, बोलिए कितना रखेंगे 3, ठीक है। यहाँ कितना रखेंगे 2 × बोलिए 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा C3H6। क्या शिक्षा मिली, शिक्षा ये मिली कि अल्कीन ग्रुप में जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन कितना बाबू 2, हाइड्रोजन कितना 4, कार्बन 2 हाइड्रोजन कितना 4। अल्कीन ग्रुप में 2 कार्बन, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। अल्केन ग्रुप में जितना कार्बन उसका डबल से 2 अधिक हाइड्रोजन। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। तो ये इसका नाम क्या पड़ेगा, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बाबू हम लोग प्रोप, क्या बोलते हैं प्रोप। यहां देखो 3, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं पहले। 3 कार्बन है तो पहले अगर आपको दिक्कत आ रही है तो तीनों कार्बन को अरेंज कर दो। पहले क्या करो तीनों कार्बन को अरेंज कर दो। अब देखो हाइड्रोजन कितना है 6, तब हाइड्रोजन को हमको बांटना है। क्या करना बाबू हाइड्रोजन को बांटना है। तो कहां कहां देंगे 6 हाइड्रोजन है, मान लो 2 इसको दे दोगे, 2 इसको दे दोगे,
ठीक है बाबू, तो 2 इसको दे दोगे। आई बात समझ में? अब कोई सूरत, अब कोई सूरत नहीं। अब बताओ मुझे ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया बाबू? 2 हाइड्रोजन है तो 2 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन यहां है तो 3 बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है। इसकी बात करो बाबू, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, यानी 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, कितना बॉन्ड? 4। यहां तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का, कार्बन का 4 बॉन्ड बना लिया। यहां देखो, यहां कितना बाबू? 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो 2 बॉन्ड इधर, 1 इधर से लाइन इसे अटैच है, 3 बॉन्ड, 1 फ्री है। अब यहां पे बताओ मुझे, अगर यहां पे अगर कोई बॉन्ड देते हो, क्या देते बाबू? तो ये कार्बन मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, लेकिन क्या इधर फ्री है? तो यहां डबल बॉन्ड नहीं जाएगा। वही बात यहां भी होगी, इसका तो फ्री है, क्या इसका फ्री है? तो यहां भी डबल बॉन्ड नहीं जाएगा। तो अब क्या हुआ कारण कि हाइड्रोजन डबल यहां अटैच ना होकर के क्या हो गया बाबू? यहां दे दो, कॉर्नर में दे दो। क्या दे दो बाबू? कॉर्नर में दे दो बाबू, कार्बन 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 है। आए बात समझ बाबू? चलो देखो, हाइड्रोजन देखो यहां 3 दे देंगे, क्या देंगे बाबू? 3 दे देंगे। यहां मान लो हम क्या किए, 2 दे दिए। यहां तो इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन देने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन फ्री, 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बिजी हो गया, 1 बॉन्ड इधर, यानी कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? यूज हो गया। ये तो 4 बॉन्ड बना लिया। कार्बन कितना बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन के साथ 1 कार्बन के साथ, यानी 4 बॉन्ड बन गया इसका, यानी 4 बॉन्ड बनने का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बिजी। यहां बात करो, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बिजी है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। यहां बात करो, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के साथ। आई बात समझ? 3, 1 फ्री है, 1 फ्री। इसके वाला को हम स्टार से बता लेते हैं, स्टार से, ठीक बाबू। और इसके वाले को बूंदा से, इसके वाले को बूंदा से बता लेते हैं। अब देखो मुझे यहां से इसको क्या करो, हम लोग मिला देते हैं। क्या करें? ये मिला देते हैं। अब बताओ मुझे, कार्बन 2 बॉन्ड किधर बनाया? इधर। 2 बॉन्ड किसके साथ बनाया? हाइड्रोजन के साथ। कितना बॉन्ड बना लिया? ये 4 बॉन्ड बना लिया, 4 बॉन्ड। इसकी बात करो, 1 बनाया किसके साथ बाबू? कार्बन के साथ। 2 किसके साथ बनाया? कार्बन के साथ। तो 3 हो गया। कितना फ्री? 1 फ्री है। आपके पास हाइड्रोजन था कितना? 6 है। कितना हाइड्रोजन बाबू? यहाँ 3, यहाँ 2, 5, 1 हाइड्रोजन क्या है? फ्री है। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन आवेगा? 1 हाइड्रोजन आवेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो अल्कीन ग्रुप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट जो है अल्काइन को कंप्लीट करते हुए और आईयूपीए नोमेनक्लेचर को डेप्थ में पढ़ेंगे, ताकि वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और आईयूपीए नेक्स्ट क्लास जो होगा हम रिएक्शन मैकेनिज्म में भी एंट्री कर ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक हमको बेस समझाना था। स्ट्रक्चर समझाएंगे, आइसोमेरिज्म समझाएंगे, होमोलोगस सीरीज समझाएंगे और नोमेनक्लेचर में समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रहें आप, पूरा कंप्लीट वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा देखिएगा तो यानी वही बात होगा, नील हकीम खतरे जान, यानी कम बुद्धि जानलेवा हो जाता है। तो आधा अधूरा जान करके आप बाबा नहीं बनने की कोशिश करिएगा। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, फिर जानकारी होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।